मैं आऊंगी आपके पास। एक सलमान निजामी का जल्दी से मैं पक्ष लेना चाहूंगी। सलमान निजामी जी, आपकी पार्टी कहां पर खड़ी है इन सबके बीच में? देखिए चित्रा जी, आर्टिकल 370 का जो दावा किया था भाजपा सरकार ने की, सबसे पहला दावा यह था कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगा। हाल ही में आपने देखा कि आतंकवादी हमले कश्मीर में हुए, हमारे सैनिक शहीद हुए, जम्मू कश्मीर के जवान भी शहीद हुए, तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। दूसरा दावा किया था कि यहां रोजगार मिलेगा, यहां इंडस्ट्रीज खुलेंगी, यहां जो है गरीबी खत्म होगी। वो भी दावे जो है बेबुनियाद साबित हुए। अब आज जो असेंबली में हुआ, देखिए असेंबली से आप 370 वापस नहीं ला सकते, आप प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। अब आपस में आप लड़ रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर आपने कर दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम आपने कर दिया, एक तरफ से जय श्री राम, दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर के नारे हो रहे हैं। इससे डिवीजन होगा। मेरे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं गुलाम नबी आजाद साहब, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि दो ही तरीके हैं, दो रास्ते हैं आर्टिकल 370 को हासिल करने के, वो सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की है जब से उसकी जजमेंट आई है। दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। दूसरा, आप पार्लियामेंट की अगर बात करें, एनसी के 2 एमपी हैं जो पार्लियामेंट में 2 साल से चुप हैं, खामोश हैं, और वहां भी अभी तक कोई रेजोल्यूशन जो है सबमिट नहीं किया गया पार्लियामेंट में, अगर रहुला साहब के द्वारा या मियां अल्ताफ के द्वारा 370 वापस है। अब अगर आप इंडिया अलायंस में देखें तो मेजॉरिटी में इंडिया अलायंस की पार्टियां जो हैं 370 को सपोर्ट कर रही हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है। ये एक रीजन था कि हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि 370 पे कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में कांग्रेस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, बाहर निकल के कह रही है कि नहीं, हम इसके साथ नहीं है। दिल्ली में आप कहते हैं हमारे 370 का मुद्दा ही नहीं है, हम स्टेटहुड चाहते हैं, तो 370 आप वापस कैसे लाएंगे? ये जम्मू कश्मीर की आवाम को आप मिसलीड कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आखिर में कहूं, जैसे आज गौरव भाई ने आज ये इल्जाम लगा दिया खुर्शीद साहब जो है चुने हुए विधायक हैं, लंगेट से आते हैं, उनके एमपी जो हैं वो पार्लियामेंट में 5 लाख वोट से आए, उमर को हराया। अब आप कश्मीरियों का दिल अगर जीतना चाहते हैं, अभी खुर्शीद साहब ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ओथ लिया, उस पर आप डाउट कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। अब कश्मीरियों को आप जब इस नजर से देखेंगे तो कैसे आप दिल जीत सकते हैं? सब कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, सब कश्मीरी देशद्रोही नहीं है। ये कह रहे हैं मैंने हिंदुस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया, फिर भी आप डाउट कर रहे हैं इस पे। अब क्या आप दिल चीर के आपको दिखाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? इसलिए जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं, पीडीपी भी जो है मिसलीड कर रही है। आपने रेजोल्यूशन लाया, आपको इकट्ठे बैठने की जरूरत थी। अगर एनसी का रेजोल्यूशन है, पीडीपी का रेजोल्यूशन है, इकट्ठे हो जाइए। अगर 370 वापस, वो कंपटीशन कर रहे हैं, वो वोट गेम कर रहे हैं कि हमारा रेजोल्यूशन सही है, इनका गलत है, तो ये आपस में लड़ाई जो है वो तीसरे का फायदा होता है, उसे हासिल कुछ नहीं होगा। तो उससे तीसरे का फायदा भी तो नहीं हो रहा है ना सलमान निजामी जी? आप लोगों का क्या फायदा? बीजेपी का फायदा हो रहा है, वो इलेक्शन जीत रहे हैं। हाँ, 370 के नाम पे जीत रहे हैं इलेक्शन। बीजेपी फायदा ले रही है, कश्मीर के लोग इकट्ठे होते तो ये मुसीबत नहीं आती। हाँ, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इस चर्चा में ये कहा गया अनुच्छेद 370 से जो कश्मीर के बाहर भारतीय उनका कोई लेना देना नहीं है और कश्मीर केवल इनका है। तो एक बात बता दूं, हर भारतीय का हर चप्पा चप्पा पूरे भारत का है। और कैसे बांट रहे हैं ये नागरिकों को, जब कश्मीर का हमारा भाई पढ़ने आता है, नौकरी लेने आता है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, केरला में, गुजरात में, क्या हम ये देखते हैं कि बाहर से आदमी आया है? हम तो कहते हैं हम भी नहीं देखते। उत्तर प्रदेश कश्मीर में सबसे ज्यादा लेबर जो है वो बिहार से आती है, यूपी से आती है। किसी कश्मीरी ने उस पे हमला नहीं किया। अमरनाथ यात्री में, अमरनाथ यात्रा में कश्मीरी जो मजदूर है अपने कांधों पे यहाँ देश का सैनिक जब जख्मी होता है, कश्मीरी अपना खून देते हैं, उसको अस्पताल पहुंचाते हैं देश के सैनिक को। किसी कश्मीरी ने उसको पत्थर नहीं फेंका। अब जवाब ले लेते हैं सलमान निजामी जी, जवाब ले लेते हैं प्लीज, जवाब सुनिए। अब गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, अच्छा लगा मुझे कि मेरी बात इतनी मजबूत थी कि इनको दर्द हुआ। और मैं भारतीय होने के नाते एक बात कह दूं, कश्मीर की 1 इंच भूमि के लिए करोड़ों करोड़ों गौरव भाटिया संगीत रागी खड़े हो जाएंगे, जान दे देंगे, 1 इंच भूमि नहीं जाने देंगे।
और आज दूसरी बात हमारे धर्म सैनिक की शहीद करी। हो रहे, जी, जान धर्म दीजिए ना राजनीति उनके में है, साथ। ये गलत एक एक करके है। प्लीज, हमारे एक एक सैनिक करके कश्मीर एक में एक शहीद करके हो रहे प्लीज निजामी साहब प्लीज उनकी बात हो में जाए नहीं फिर आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी, उनकी बात हो जाए पहले। आपने ये मोहरा बोल के अब देश में मोहरे नहीं चलेंगे, देश में काम बताओ, काम गिनाओ, आप लोगों ने देश के लिए किया क्या? सर, ये अभी तो छोड़ो, चुनाव हुआ ये है, मोहरे संपन्न हो सके गिनाना। डिबेट तो कर अभी तो लीजिए। चुनाव संपन्न हुआ है शेख उवैस साहब, और जनता ने उसका फैसला भी कर दिया है इसी 2024 में। अब उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं लौट रही हूँ। वोट प्रतिशत के हिसाब से तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है ना, सीटों के हिसाब से आप सबसे ज्यादा हैं, तो प्लीज जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। शेख खुर्शीद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पे आते हैं चर्चा के लिए, अपनी तैयारी नहीं करके आते हैं। अनुच्छेद 370 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और रिव्यू पिटीशन को निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट में। यहां कहा जा रहा था रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल, धर्म की और राजनीति का मेल नहीं होना चाहिए, ये कही। चलिए मैं आज पूछता हूं, जब श्रीनगर की मस्जिद से आवाज आती थी कि सारे हिंदू कश्मीर छोड़ के चले जाएं, अपनी बीवियों को और बेटियों को छोड़ जाएं, तो मस्जिद से ऐसी अजान और आवाज आई, ऐसा नारा आया, क्या दही जम गई थी मुंह में? और जब हर जुम्बे की नमाज के बाद, बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोले, जो भी बदतमीजी कर रहा है चुप कराइए। देखिए चित्रा जी, यहीं से फिर दिक्कत होती है। जल्दी से अपनी बात पूरी कर रहे हैं, 370 पे हम बात कर रहे हैं, जल्दी से। ठीक है गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें, फिर मैं आ रही हूँ। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, प्लीज। मैं ऐसे पूरी नहीं कर सकता, ये मछली बाजार नहीं है। अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में प्लीज। गौरव जी अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। शेख खुर्शीद जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ धन्यवाद। दूसरी बात, जब मस्जिद से जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद बच्चों के हाथों में गुम्मा दिया जाता था, आज कंप्यूटर है और आज किताब है, तो इनको दर्द होता है। मस्जिद से निकलते हुए क्यों गुम्मा दिया जाता था जो आर्मी पे चलाया जाता था? आज स्टोन पेल्टिंग 0% है। अब देखिए फिर बदतमीजी कर रहे हैं। हमने सुना, चित्रा जी मुझे शर्म आ रही है। मैं तो कई बार बोल सकती हूँ ना कि वो चुप हो जाएं, अगर कोई चुप नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी। क्या करूं जल्दी से चित्रा जी, दो आप लाइन में, बताइए, जल्दी फिर से आप 2 लाइन चाहती है में मैं समझ में बोला नहीं तो आएगा। चुप प्लीज हो शेख जाऊं। उवैस साहब आपसे गुजारिश है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। वैसे भी वो जब बोलेंगे तो आपकी पूरी साफ आवाज नहीं आएगी। प्लीज आपसे गुजारिश है उवैस जी। प्रोपेगेंडा देश को प्रोपेगेंडा सुनाने के लिए टेलीविजन चैनल आप लोगों ने नहीं खोली है, इसीलिए आपको भी तो बिठाया है ना शेख उवैस जी, इसीलिए आपको भी बिठाया है, इसीलिए आपको भी बिठाया है अभी, इसीलिए आपको भी बिठाया है। गुस्सेना चाहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं गौरव भाटिया दिमागों में। जी, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो मस्जिदों का नाम लेकर आपने तमाम बातें कही हैं। देखिए ऐसा है, इनको पढ़ने लिखने से कोई जो है लेना देना नहीं है। मैं एक बात पूरे डंके की चोट पे कहता हूं, मस्जिदों से जुम्मे की नमाज के बाद हमेशा स्टोन पेल्टिंग होती थी हमारी सेना के जवानों पे। आज एक इंसिडेंट नहीं होता है, स्टोन पेल्टिंग 0। 2 करोड़ टूरिस्ट वहां पे गए हैं। जो पिछड़ा समाज है उनको हक मिला है। जो कश्मीरी महिलाएं हैं जो बाहर शादी कर लेती थी, उनका जमीन का जो हक था छीन लिया जाता था, वो वापस आ गया है। पॉक्सो बच्चों को बचाने के लिए लागू हो गया है, डाउरी प्रोहिबिशन हो गया है, भ्रष्टाचार निवारण का एक्ट हो गया है। ये सारी जो खूबियां हैं, ये चाहते हैं ये ना मिले, और हमने भी ठानी है कि इनको दानी याद दिला देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।